हेलो एवरीवन, वेलकम टू वंदना अकेडमी। तो जैसा कि मैंने आपसे बोला था कि आपकी सीटेट की क्लासें 25 जुलाई से शुरू होंगी। तो आज आपकी पहली क्लास है और आपको डेली क्लास मिलेंगी सीटेट की। और ये सीटेट आपका दिसंबर, ठीक है, दिसंबर या फिर आपको जनवरी में देखने को मिल जाएगा। दिसंबर 2024 और आपका जनवरी 2025 में आपको देखने को मिलेगा। और जैसा कि आप लोगों के कमेंट और आप लोगों को जो वोटिंग थी, तो वो वोटिंग आपकी हिंदी भाषा के पक्ष में ज़्यादा थी कि सबसे पहले हिंदी की क्लासें शुरू करी जाएं। तो इसीलिए हमने सबसे पहले हिंदी की क्लासें आपको शुरू की हैं। और आज हम सीखेंगे कि भाषा अर्जन, ठीक है, भाषा अर्जन क्या है इसको हम सीखेंगे। और इसे सबसे पहले हम एक प्रश्न आपका जो अभी आपका जुलाई, ठीक है, अभी आपका ये जुलाई में, ठीक है, 2024 में अभी आपका 7 जुलाई को एग्जाम हुआ था। तो उसमें ये प्रश्न पूछा गया था। तो सबसे पहले हम इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे और फिर हम यानी इस प्रश्न में आपका भाषा अर्जन पूछा गया है। तो सबसे पहले हम इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे और उसके बाद भाषा अर्जन क्या है और ये प्रश्न हमारा क्यों सही है ऑप्शन, तो उसको भी समझेंगे, यानी भाषा अर्जन। आज का हमारा टॉपिक है भाषा अर्जन। तो सबसे पहले हम प्रश्न सॉल्व करते हैं। चलो शुरुआत करते हैं। प्रश्न है आपका, भाषा अर्जन केवल तभी घटित होता है जब डॉट डॉट डैश। और आपकी आंसर की भी आ गई है। तो ज़्यादातर सभी लोगों ने इसको चेक भी कर लिया होगा और आप कमेंट करके भी बता सकते हो कि आपके कितने प्रश्न सही हैं। तो देखो, भाषा अर्जन केवल घटित होता है। घटित होता का अर्थ होता है कि यानी भाषा का अर्जन केवल तभी घटित होता है, यानी बच्चे तभी करते हैं, यानी भाषा का अर्जन सीखते हैं, ठीक है, इस एक तरीके से भाषा को सीखते हैं, अर्जन करते हैं। तो कब करते हैं? जब बच्चों को भाषा का परिवेश दिया जाए। क्या आपको बच्चे को भाषा का परिवेश देना है? बच्चों को भाषा के नियम सिखाए जाए, ठीक है, बच्चों को अनुवाद करने का अभ्यास कराया जाए, अभ्यास कराना है और अनुवाद करने का। बच्चों को पठन के अवसर दिए जाएं। तो देखो, सीटेट में आपके नेगेटिव पॉजिटिव पॉइंट भी होते हैं और भाषा में तो कुछ ज़्यादा ही आपके होते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं कि नियम तो हमें बच्चे को कभी भी नहीं सिखाने हैं। तो ये इस तरीके से कट जाता है, लेकिन इस पर हम नहीं जाएंगे, ये हमारी बात के टॉपिक है। अब बात हो रही है भाषा अर्जन की। अब भाषा अर्जन क्या है? तो भाषा अर्जन यानी भाषा को अर्जित करना, सीखना। तो सबसे पहले हम इसको देखते हैं कि भाषा का परिवेश दिया जाए, यही आपका राइट आंसर है। अब देखो, आज तक कोई भी भाषा के नियम सीख करके भाषा को नहीं सीख पाया है। भैया, आप स्वयं को देख लीजिएगा, अगर आप हिंदी भाषी हैं, क्योंकि हम हिंदी में पढ़ा रहे हैं, तो ज़्यादातर हिंदी मीडियम वाले, हिंदी भाषी वाले ही हमारी वीडियो देख रहे हैं। तो क्या आपने इंग्लिश, ठीक है, क्या आपने जब भी इंग्लिश सीखी और इंग्लिश सीखने में आपने बहुत सारे नियमों को याद कर लिया, रट लिया भैया, लेकिन क्या आप इंग्लिश का अर्जन कर पाए, इसको सीख पाए? नहीं कर पाए। अनुवाद करने का अभ्यास, जब भी आपने इंग्लिश सीखी तो भैया इंग्लिश से हिंदी में अनुवाद करना या हिंदी का इंग्लिश में अनुवाद करने का अभ्यास आपने जम करके किया, लेकिन क्या आप इंग्लिश सीख पाए? नहीं सीख पाए, आज तक कोई नहीं सीख पाया। बच्चों को पठन के अवसर दिए जाएं। भैया, पढ़ने के भी आपने अगर इंग्लिश सीखी होगी, आप इंग्लिश को बहुत अच्छे से पढ़ लेते हो और पढ़ने के साथ साथ आपको आपके टीचर ने भी बहुत से अवसर दिए होंगे, आपने अपने घर पर भी किताबें जम करके पढ़ी होंगी, आपके मम्मी पापा ने भी बोला होगा कि खूब पढ़ा करो इंग्लिश, इंग्लिश पढ़ करके ही सीखते हैं। तो क्या आप इसको सीख पाए? नहीं सीख पाए, यानी इसका अर्जन आप आज तक नहीं कर पाए। तो इसी तरीके से जो भी हम भाषा है, तो इसको भैया हम नियमों से भी नहीं सीख सकते हैं, इसको खूब आप बार बार अभ्यास करो अनुवाद करने का, फिर भी नहीं सीख सकते हैं। जम करके आप इसको पढ़ो, ठीक है, रट लो, लेकिन आपको अपना चैप्टर याद हो जाएगा उसका, लेकिन आप इसका अर्जन नहीं कर सकते हो, आप इंग्लिश नहीं बोल सकते हो, और ये रियलिटी है। अब जब आप नहीं कर सकते हो, तब आपका बच्चा कैसे करेगा अर्जन? तो बच्चा अर्जन नहीं करेगा, तो सबसे राइट आंसर आपका नंबर 1, यानी आपको परिवेश दिया जाएगा, तभी हम भाषा का अर्जन कर पाएंगे। अगर आपको भी परिवेश मिला, आपका जो परिवेश था वो हिंदी का था, तो आपने हिंदी को सीखा, आपने हिंदी का अर्जन किया। अगर आप बच्चे को दूसरी भाषा का
ठीक है, दोगे तो वही सीखेंगे। तो चलो अब इसको हम ठीक है समझते हैं कि भाषा अर्जन है क्या और ये कैसे होता है और परिवेश से इसे हम कैसे सीखते हैं। ठीक है, परिवेश से इसे हम कैसे सीखते हैं। अब देखो बात करते हैं भाषा अर्जन की। तो भाषा अर्जन यानी अर्जन है कि कोई भी चीज को हम ग्रहण करते हैं। जैसे एक बच्चा होता है, ठीक है, और इस बच्चे के घर में और इस बच्चे का एक घर है। ठीक है, आप इस तरीके से समझो। और इसके घर में भैया दादा दादी भी रहते हैं, दादा दादी भी हैं। इसके घर में इसके माता पिता भी हैं, यानी इसके मम्मी पापा भी हैं। इसके घर में इसके भाई बहन है, बड़े भाई बहन हो या चाचा चाची हो, कोई भी हो। ठीक है, और इसके घर के बगल में इसके पड़ोसी भी रहते हैं। ठीक है, इसके पड़ोसी भी हैं, इसके रिश्तेदार भी हैं, मित्र भी हैं। और ये सभी किस कौन सी भाषा बोलते हैं भैया? ये बोलते हैं हिंदी। ये कौन सी भाषा बोलते हैं? तो ये बोलते हैं हिंदी। अब ये बच्चा है तो क्या ये जो हिंदी भाषा सीखेगा तो क्या इसके लिए इसको नियम पढ़ने पड़ेंगे? नहीं पढ़ने हैं। ठीक है, क्या इसको इसका अभ्यास करना पड़ेगा? नहीं करना पड़ेगा। क्या इसको कोई बुक लेके आपको देनी है कि भैया इस बुक को आपको पठन करना है, पढ़ना है बच्चे को? ये भी नहीं करना है। ठीक है, यानी ये इसने जो हिंदी भाषा अपने घर से, और ये घर क्या है? ये घर इसका परिवेश है, माहौल है। ठीक है, ये इसका परिवेश है। तो इसने यहाँ से ये हिंदी भाषा सहज, ठीक है, कैसे सीखी है? बिल्कुल सहज सीखी है, सहज रूप से सीखी है, सरल रूप से सीखी है और स्वाभाविक रूप से सीखी है। ठीक है, स्वाभाविक रूप से सीखी है। तो सबसे पहले एक बात हो गई कि भाषा अर्जन क्या है। तो भाषा अर्जन सहज होता है, सरल होता है और स्वाभाविक होता है। समझ रहे हैं आप? और देखो वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है, आपको लगता है कि हेल्पफुल है, इतनी मेहनत से वीडियो हम बनाते हैं आपके लिए, तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दिया करें और वीडियो को फुल वॉच भी कर दिया करें। आपका बिल्कुल भी सपोर्ट हमें नहीं मिलता है। हम दिल से चाहते हैं कि आपका सीटेट पहली बार में ही क्लियर हो और जिन बच्चों का नहीं होता है उनका भी क्लियर हो। और आपको बड़ी क्लासें भी मिलेंगी, डिटेल में मिलेंगी। कोई भी हम फी नहीं लेते हैं आपसे, कोई भी शुल्क नहीं लेते हैं, बिल्कुल फ्री में आपकी क्लासें हैं। ठीक है, तो अब भाषा का अर्जन कैसा है? सहज है, स्वाभाविक है और सरल है, इस तरीके से। और इसके साथ साथ भाषा अर्जन की क्षमता। ठीक है, भाषा अर्जन की क्षमता कैसी होती है? भाषा अर्जन की क्षमता है ये आपकी जन्मजात होती है। और ऐसा किसने कहा है? ऐसा आपके चौमस्की साहब ने कहा है। और ये प्रश्न आपका बहुत बनता है भाषा सिद्धांत, तो ये आपके चौमस्की। और ये जन्मजात होती है। अब देखो बच्चे में जन्मजात क्षमता होती है सीखने की, तो ऐसा चौमस्की कहते हैं। और रियलिटी भी है। देखो बच्चे अपनी क्षमता के अनुसार शुरू से ही रोना शुरू कर देता है। ठीक है, चीज़ों को बलबलाना शुरू कर देता है। तो वह हाँ, लेकिन इसके लिए उसको क्या चाहिए? माहौल चाहिए, परिवेश चाहिए। तो उसके घर का जो भी परिवेश है, तो परिवेश से बच्चा सीखता है। यानी यहाँ जो भी भाषा बोली जाती है वो बच्चा स्वयं से अर्जित करता है। अब बात करते हैं कि परिवेश, तो परिवेश में आपका घर भी आता है। ठीक है, आपका समाज है, यानी हो सकता है बच्चे के घर में हिंदी बोली जाती हो, समाज में अंग्रेजी बोली जाती हो, तो इसे भी बच्चा बहुत प्रॉपर तरीके से, अच्छे तरीके से सीख लेता है। ठीक है, विद्यालय भी होता है आपका, विद्यालय भी है। तो अगर घर की भाषा बच्चे की हिंदी है और विद्यालय में अंग्रेजी बोली जाती है, तब भी बच्चा इसे अर्जित करता है, अच्छे से सीखता है। और इंग्लिश मीडियम विद्यालयों में आपने देखा भी होगा कि वहाँ भाषा के जो भी टीचर हैं, ठीक है, यानी वहाँ के जो टीचर हैं, बाकी के सभी संघ के उसके साथी हैं, यानी सभी अंग्रेजी में ही बोलते हैं और बच्चा उसको अर्जित कर लेता है। और कुछ भाषा, दूसरी भाषा, ठीक है,
अब जैसे बच्चे को अगर आप द्वितीय भाषा सिखा रहे हो, तो अगर उसको परिवेश दिया जाए, ठीक है, चाहे उसके घर का किसी किसी बच्चे के घर में दो भाषाएं बोली जाती हैं, तो बच्चा दोनों भाषाओं को बहुत अच्छे से सीख लेता है। तो इसलिए बच्चा, ठीक है, कि कोई भी नियमों के अनुसार या फिर ज़्यादा पढ़ कर के अभ्यास से हम कोई भी भाषा नहीं सीखते हैं। जो भी भाषा सीखते हैं तो एक अच्छे परिवेश से सीखते हैं। तो हमें सबसे ज़्यादा बच्चे को कोई भी भाषा सिखानी है, चाहे उसकी मातृभाषा है, चाहे उसकी द्वितीय भाषा है, तो इसके लिए हमें क्या करना है, तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे को समृद्ध माहौल देना है, ठीक है, एक अच्छा माहौल देना है। उस माहौल में और भाषा बोली जाती हो, जो भी भाषा आप सिखाना चाहते हो, और पूर्ण मतलब शुद्ध भाषा बोली जानी चाहिए। भाषा कैसी होनी चाहिए, शुद्ध होनी चाहिए, परिपक्व होनी चाहिए, और जो भी कमियां हैं बच्चे में उसको आप सिखा सकते हो। ठीक है, मिलते हैं हम अगली वीडियो में। तो आप वीडियो को शेयर अवश्य कर दें और लाइक कमेंट करना भी बिल्कुल न भूलें। ऐसी ही वीडियो चैनल पर आपको मिलती रहेंगी और क्लासें भी आपको डेली मिलती रहेंगी। तो आज के लिए इतना ही। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप सपोर्ट करें हमें।